2015 में रिलीज होती है एस राजामौली की पैन इंडिया मूवी बाहुबली द बिगिनिंग। अब फिल्म की लीड में थे प्रभास और बाहुबली ने प्रभास को पैन इंडिया में फेमस कर दिया। बट वो बात अलग है कि प्रभास 2002 से तेलुगु सिनेमा में काम करते आ रहे थे। उनकी कुछ फिल्म्स को लोगों ने डब्ड वर्जन में भी देखा है, लेकिन बाहुबली वाज अ गेम चेंजर। बाहुबली के दोनों पार्ट्स के बाद प्रभास का करियर चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। उनकी अगली फिल्म साहो फ्लॉप हो जाती है। राधे श्याम जो एक सिनेमैटिक ड्रामा थी, एक मैसिव बजट में बनी हुई फिल्म, वो भी फ्लॉप हो गई। आदि पुरुष जिसका बजट ही 700 करोड़ बताया जाता है, एक मेजर डिजास्टर थी। सालार और कल्कि 2898 एडी एक हिट साबित हुई, लेकिन उनकी रिसेंटली आई फिल्म द राजा साहब एक ऐसी मूवी जिसे काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। मूवी के डायरेक्टर मिस्टर मारुति से एक 1-to-1 बात ये करना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पिक्चर नहीं बनाने आती। आपने एक 450 करोड़ लेकर इतनी गंदी पिक्चर बनाई है कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं फिल्में देखकर अपना पेट पालता हूँ। इतना एकदम पट्टी मचाया इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ पे एक टाइम पे तो भाई मेरा मुंह खुला का खुला तब रह गया जहाँ पे जब प्रभास को खुलेआम छिनाला करते हुए दिखाया जा रहा है। एक ऐसी मूवी जिसका बजट 400 से 450 करोड़ बताया जाता है, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही इसका डे 1 कलेक्शन 100 करोड़ के ऊपर बता दिया गया। अब हर दिन एलिवेटेड कलेक्शन बताए जा रहे हैं इस फिल्म के, और फिल्म की सक्सेस की पार्टी भी हुई है, लेकिन फिर फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया। और अब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और इसका राजा साहब द सर्कस कैंसिल हो चुका है, जो इसका सीक्वल था। और इन सब में प्रभास की जो रेपुटेशन है वो और खराब होती जा रही है। रूमर्स आना कि फिल्म में डांस के लिए बॉडी डबल यूज हो रहा है, प्रभास की ओवर द टॉप डिमांड्स और ओवर यूज ऑफ VFX सिर्फ फेस को डीएज करने के लिए एंड व्हाट नॉट। लेकिन प्रभास के करियर में ऐसा क्या हुआ, स्पेशली आफ्टर बाहुबली एरा, कि उनकी मूवीज का बजट बढ़ता चला गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस और उनकी रेपुटेशन गिरती चली गई, जिसके बारे में आज मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रभास। तो वीडियो शुरू होने से पहले ना YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं। प्रभास के डाउनफॉल को समझने से पहले हमें इनका करियर ग्राफ समझना होगा। अब प्रभास कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उनका फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था एंड इवन गोल्स थे कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो पैदा हुए थे प्रोड्यूसर सूर्य नारायण राजू के घर पर। उनके अंकल कृष्णम राजू एक बहुत बड़े तेलुगु मूवी स्टार थे, तो सिनेमा उनकी चारों तरफ था। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, प्रभास एक इंट्रोवर्ट नेचर के इंसान थे। उनका नेचर थोड़ा शाई टाइप का था और आज भी उनकी ये पर्सनैलिटी का ट्रेट हमें देखने को मिल भी जाता है। बट तुम्हें एक बात बताता हूं कि शाय और इंट्रोवर्ट नेचर के जो लोग होते हैं वो थोड़े लेजी हो जाते हैं टाइम के साथ। अब ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब बचपन से ही सिनेमा को अपने अराउंड देखने के बाद प्रभास अपनी फैमिली से पूछते हैं कि वो क्या एक चाइल्ड एक्टर बन सकते हैं क्या, लेकिन उनकी फैमिली ने साफ मना कर दिया। लेकिन अपने अंकल को एक्टिंग करता देख वो काफी फैसिनेट हो जाते थे। अब प्रभास का मन तो बन गया था कि उन्हें हीरो बनना है, और अपनी बीटेक की डिग्री करने के बाद प्रभास सीधा पहुंचते हैं डॉक्टर सत्यानंद एक्टिंग इंस्टीट्यूट और वो ज्वाइन करते हैं, जहां पे सबसे पहला गोल था कि इनका जो शाय नेचर है उसे ब्रेक करना हो और कैमरा के सामने उन्हें कंफर्टेबल भी बनाना ही होगा। अब उसी बीच जयनाथ परंजी एक स्मॉल बजट लव स्टोरी बनाना चाहते थे, एक फ्रेश फेस के साथ, और उनको मिलता है प्रभास का पोर्टफोलियो। इनफैक्ट अशोक कुमार, जिनके ऑफिस में ये फोटोज दिखाई जा रही थी जयनाथ जी को, उन्होंने ये बात छुपाई थी कि जिस आदमी की प्रोफाइल उन्हें पसंद आ रही है ना, वो एक स्टार का नेफ्यू है। अब सभी पार्टीज के बीच एक मीटिंग होती है और प्रभास को मिलती है उनकी फर्स्ट एवर फिल्म ईश्वर। फिल्म एक लव स्टोरी थी अपोजिट श्रीदेवी विजय कुमार। क्रिटिक्स को प्रभास पसंद आए, लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स की वजह से क्रिटिक्स ने मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज दे दिए थे। फिल्म के रन टाइम को भी काफी ज्यादा जज किया गया और ईश्वर एक फ्लॉप साबित होती है। फिर 2003 में आती है प्रभास की राघवेंद्र, और क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि प्रभास अपनी सेकंड फिल्म में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने डिक्शन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा भी क्रिटिक्स ने कहा। अब ये फिल्म एक फ्लॉप साबित होती, लेकिन उनकी अगली फिल्म ने टाइगर श्रॉफ का करियर बना दिया। फिल्म थी 2004 की वर्षम। यस, बागी 1 इसी का रीमेक है, और ये फिल्म एक सुपर हिट साबित हो गई। डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, ऑडियंस को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। इनफैक्ट ये फिल्म 175 डेज तक थिएटर में चली थी। प्रभास को कई अवार्ड्स मिलते हैं इस फिल्म के लिए एंड सब ट्रैक पर आ चुका था। लेकिन उनकी अगली फिल्म अडावी रमडू बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। फिल्म को आउटडेटेड कहा जाता है एंड सेकेंड हाफ तो बहुत बोरिंग ही था। अब ऑडियंस से
लेके क्रिटिक्स तक सब मूवी को बैश करते हुए नजर आए और ये फिल्म भी उनकी एक मेजर फ्लॉप साबित हुई। प्रभास की 2005 में फिल्म आई थी चक्रम, ये भी फ्लॉप हो जाती है और ऑडियंस का मन प्रभास की तरफ से अब डाइवर्ट होने लग जाता है। लेकिन फिर आते हैं एस राजामौली सर अपनी मूवी छत्रपति के साथ। 2005 की ये मूवी की स्टोरी उनके फादर विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी और स्टोरी एक एक्शन ड्रामा थी और इसमें राजामौली फैक्टर था जिसकी वजह से फिल्म एक मैसिव हिट साबित होती है। फिल्म को मल्टीपल अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिलते हैं। इनफैक्ट इस फिल्म का एक बंगाली रीमेक भी बनता है कॉल्ड रेफ्यूजी और इवन बांग्लादेशी रीमेक भी बनता है इस फिल्म का जिसका नाम था कोठोर। लेकिन प्रभास का करियर हमेशा से ऊपर या फिर नीचे ऐसे ही चल रहा था। 2006 की उनकी पूर्णमी एक डांसर ओरिएंटेड फिल्म वो फ्लॉप हो जाती है। 2007 की योगी एक एवरेज साबित होती है, फिर मुन्ना फ्लॉप हो जाती है, बुज्जू गड़ू एक एवरेज साबित होती है, बिल्ला एक एवरेज निकलती है और फिर लास्ट में एक निरंजन का भी सेम फेट निकलता है। प्रभास का करियर इस वक्त काफी एवरेज चल रहा था लेकिन फैमिली प्रिविलेजेस की वजह से उन्हें काम भी मिल रहा था, परफॉर्मेंस की भी तारीफ हो रही थी। लेकिन प्रभास की किस्मत चेंज होती है 2010 के बाद, जिसके बाद उनको रेबेल स्टार की इमेज मिल गई। दो 2010 में प्रभास एक फिल्म करते हैं कॉल्ड डार्लिंग अपोजिट काजल अग्रवाल। ठीक है, वो एक रोमांटिक कॉमेडी थी और क्रिटिक्स से लेके ऑडियंस को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आती है, जहां कहा गया कि डायरेक्टर ने अपने एक्टर से काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई है, स्पेशली प्रभास से, और फिल्म एक क्लीन होलसम फैमिली एंटरटेनर बनी। इनफैक्ट जब मूवी टीवी पर रन हुई तो और ज्यादा ही फेमस हो गई और इसकी कल्ट फॉलोइंग भी बन गई। अब फैंस प्रभास को डार्लिंग बुलाने लग गए थे मूवी के बाद। वो तो अच्छा है कि किसी ने ज्यादा नहीं सोचा, वरना इमेजिन करो कि द रेबेल स्टार से प्रभास द डार्लिंग स्टार बन जाते। अब उसी के अगले साल 2011 में आती है उनकी मिस्टर परफेक्ट, एक रोम कॉम अगेन स्टारिंग काजल अग्रवाल एंड तापसी पन्नू। डिस्पाइट रोमांस डायरेक्टर दशरथ जी ने क्लीन फैमिली मूवी बनाई थी जिसकी तारीफ सब करते हुए नजर आए। अब मिस्टर परफेक्ट ने प्रभास को फैमिली ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया और फिल्म एक मैसिव हिट भी साबित हुई। लेकिन 2012 की उनकी अगली फिल्म रिबेल फ्लॉप हो गई। राघव लॉरेंस की डायरेक्टेड मूवी जिसमें तमन्ना भाटिया भी थी, एक एक्शन कॉमेडी थी वो फिल्म। एक तरफ जहां परफॉर्मेंसेस की तारीफ हुई वहीं प्लॉट एंड स्टोरी को काफी ज्यादा बैश मिलता है क्रिटिक्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से। और 2013 में आती है उनकी नेक्स्ट फिल्म मिर्ची, एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म। अब फिल्म को ए सर्टिफिकेशन मिलता है क्योंकि मेकर्स फिल्म से 2-3 सीन कट करना नहीं चाहते थे जो सीबीएफसी ने उन्हें सजेस्ट किया था। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं और 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 87 करोड़ का कलेक्शन करती है। प्रभास को नंदी अवार्ड तक मिलता है फॉर द बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विलन, बेस्ट फिल्म से लेकर मल्टीपल अवार्ड्स मिलते हैं इस फिल्म को। लेकिन प्रभास की किस्मत यहां से बदलने वाली थी। हुआ ये कि प्रभास के पास आते हैं उनकी हिट फिल्म छत्रपति के डायरेक्टर एस राजामौली सर। 2009 में मगधीरा बनाने के बाद राजामौली सर ना कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। राजाओं, साम्राज्य जैसे माहौल में उन्हें कुछ बहुत बड़ा बनाना था मेगा स्केल पे। तो जब उन्होंने अपने फादर को ये आइडिया बताया तो उन्होंने तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने प्रभास को मन में रखकर ये स्क्रिप्ट लिखी। अब शुरुआत में राजामौली सर प्रभास से 1.5 साल मांगते, लेकिन प्रभास ने कहा कि ये मूवी तो आप इतनी जल्दी बना नहीं पाओगे, तो इसलिए प्रभास ने खुद सामने से 3.5 साल देने का ऑफर दिया। लेकिन ये फिल्म इतनी मैसिव थी कि इंडिया में इस स्केल पर लास्ट बनी फिल्म थी मुगले आजम, जिसपे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वो तुम जाके जरूर देखना। अब मिर्ची के बाद प्रभास ने 3 साल तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की। ठीक है, अब कहते हैं कि फिल्म के लिए प्रभास को 20 करोड़ मिले थे पार्ट 1 के लिए बस, और पार्ट 2 के लिए 25 करोड़ मिले थे। अब इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होती है प्रभास की, जहां उन्हें अमरेंद्र बाहुबली प्ले करने के लिए बल्कि दिखना था और 100 किलो तक का वेट पुट ऑन करना था, तो प्रभास ने वो भी किया। फिर महेंद्र बाहुबली प्ले करने के लिए उन्होंने खुद को लीन बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया ताकि वो एथलेटिक दिखे। अब इस फिल्म को शूट करने के लिए 600 दिन लगे थे, जहां सिर्फ एक वॉर सीन शूट करने के लिए 120 दिन लगे थे। इतने में तो 3-4 पिक्चरें कर दे अक्षय कुमार जी। प्रभास को एक्शन सीन शूट करते वक्त शोल्डर इंजरी हो गई थी, जिसके लिए सर्जरी चाहिए भी थी, बट उन्होंने सर्जरी को डिले कर दिया जस्ट टू फिनिश द शूटिंग। ना सेट पे जल्दी ब्रेक मिलते थे और कंटिन्यूस शूट भी होते रहते थे। प्रभास और राणा दग्गुबती लगातार इस फिल्म में पंप दिखने के लिए शूट के बीच वर्कआउट भी करते रहते थे और प्रभास ने इस फिल्म के लिए मेहनत की। 400 करोड़ का लोन तक लिया था राजामौली सर ने, और 5 साल के गैम्बल के बाद बाहुबली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म बन गई एंड बाहुबली इंडिया की हाईएस्ट
ग्रोसिंग फिल्म भी बन गई। आज भी आफ्टर दंगल बाहुबली सेकंड नंबर पर आती है जिसने 1800 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म की सक्सेस के साथ प्रभास एक पैन इंडिया स्टार बन चुके थे। जिन लोगों ने प्रभास के बारे में नहीं सुना था ना, वो प्रभास को जानने लग गए थे। और बस बाहुबली 1 और 2 के बाद लोग बस इंतजार कर रहे थे प्रभास की अगली हिट फिल्म का। लेकिन बाहुबली की सक्सेस उनके लिए लेकर आई थी द बाहुबली कर्स। बाहुबली के वक्त प्रभास लगातार बॉडी बिल्डिंग में फोकस थे। 5 साल एक एपिक प्रोजेक्ट पे टाइम देना, जहां इंटेंस एक्शन हो, रोमांस हो, ड्रामा हो, ये सब करने के बाद आदमी ब्रेक लेना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो कुछ लाइट काम करे, और प्रभास इसी मूड में थे। वो एक रोमांटिक मूवी करना चाहते थे। लेकिन फिर सामने आते हैं फिल्म मेकर सुजीत, जिनकी सेकेंड मूवी थी ये। उनकी फर्स्ट फिल्म थी रन राजा रन, RRR। अब ये कोलैबोरेशन था टी सीरीज और यूवी क्रिएशंस का, जहां गोल था एक पैन इंडिया मूवी बनाई जाएगी और मूवी में अपोजिट थी श्रद्धा कपूर। ये फिल्म एक मैसिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट था गाइस, जिसे हिंदी और तेलुगु दोनों में साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे। मल्टीपल लोकेशंस में शूट हुई है ये मूवी, जैसे मुंबई, अबू धाबी, दुबई। और इस फिल्म में एक प्रॉपर फिक्शनल सिटी बनाई गई है एक मैसिव एक्शन सीन के लिए, और इवन ट्रांसफॉर्मर्स के स्टंट टीम को भी बुलाया गया था स्टंट करवाने के लिए, जिसकी वजह से फिल्म का जो बजट था वो और बढ़ता चला गया। इनफैक्ट ये फिल्म 350 करोड़ में बनी थी, जो बाहुबली के एक पार्ट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। 2 साल लगातार ये मूवी शूट होती है, और इस मूवी को प्रभास की बाहुबली सक्सेस के बाद खूब मार्केट किया गया, हाइप बनाई गई कि पैन इंडिया मूवी आ रही है गाइस, एंड लोग एक्साइटेड थे। लेकिन गेस व्हाट, 350 करोड़ की मूवी मार्केटिंग एक्सक्लूडेड बस 430 से 470 करोड़ ही कमा पाती है। अब मूवी को हिट होने के लिए अपने बजट से बहुत ज्यादा कमाना पड़ता है, ठीक है, जस्ट टू ब्रेक इवन। लेकिन ये फिल्म बस अपनी इन्वेस्टमेंट ही रिकवर कर पाई। तो सवाल ये उठता है, व्हाट वेंट रॉन्ग? सबसे पहला इशू आया प्रभास की फीस, जो 100 करोड़ थी। इमेजिन, बाहुबली के 25 करोड़ से सीधा 100 करोड़, जिसकी वजह से फिल्म का बजट बढ़ गया। दूसरा इशू ये था कि फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर थे जिनकी स्टोरी हाफ कुक्ड रह गई, जिसकी वजह से फिल्म बहुत वीक थी, मतलब स्टोरी वाइज। लोगों के ऊपर से एक्सपेक्टेशंस प्रभास की बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब हिंदी सर्किट में फिल्म ने परफॉर्म कर लिया, लेकिन तेलुगु सर्किट में ऑडियंस को वो ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाई। लोग कहते हुए नजर आए कि एक्शन अच्छा था पर स्टोरी बहुत वीक थी, और एक वीक स्टोरी की वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाती है। प्लस अगर कंट्रोवर्सी में भी फंस जाए तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि एक फ्रेंच डायरेक्टर जेरोम सेले ने आरोप लगाया कि साहो जो फिल्म बनी है वो उनकी फिल्म लार्गो विंच की कॉपी है, डिट्टो कॉपी है, उनका ऐसा कहना था, ठीक है। अब ओवरऑल बाहुबली जहां अपने एक्शन वीएफएक्स के लिए इतनी फेमस है, वो उतनी ही फेमस है अपनी गुड स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन साहो ने फोकस किया बस वीएफएक्स पे, एक्शन पे, पर स्टोरी की बात आई तो मूवी बस प्रभास के फेम को कैश ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी। मार्केट में प्रभास का जो भी नाम था उसके नाम पे टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थी, पर ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर पाई वो पिक्चर। एंड दिस वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ बाहुबली कर्स। अब उनकी अगली फिल्म आती है राधे श्याम, स्टारिंग पूजा हेगड़े। फिल्म का बजट फिर से बहुत ज्यादा हाई था, जहां 350 करोड़ के बजट वाली फिल्म में प्रभास की ही फीस 100 करोड़ थी। एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जो रिलीज होती है कोविड के डिक्लाइनिंग माहौल में। अब फिल्म का सबसे वीक पॉइंट था फिल्म की स्टोरी, नरेशन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ वीक था। न कहानी में इमोशनल डेप्थ थी, ऊपर से फिल्म में मिसिंग था, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो मिसिंग रहता है प्रभास की हर पिक्चर में, लॉजिक। फिल्म मैसिव बजट में होते हुए भी बोरिंग हो गई। प्लस फिल्म के डायरेक्टर थे राधा कृष्ण कुमार जी, जिनकी ये अगेन सिर्फ सेकंड मूवी थी आफ्टर 2015। अब लोग इस मूवी को बाहुबली वाली एक्सपेक्टेशन से फिर से देखने गए, इस होप में कि फिल्म में एक्शन मिलेगा, मासी फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन सूडो साइंस और लव स्टोरी का कॉम्बो लोगों को बहुत बोरिंग लगा। ऐसा लग रहा था कि प्रभास ने ये फिल्म हाफ हार्टेडली की है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को लोग कम देखने जाते हैं, और मूवी बस 210 करोड़ ही कमा पाती है। इनफैक्ट फिल्म के फ्लॉप होने के बाद प्रभास ने अपनी फीस में से 50 करोड़ वापस भी कर दिए थे, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाए। लेकिन कोविड, पुअर स्क्रीन प्ले और अगेन बाहुबली वाली एक्सपेक्टेशंस की वजह से राधे श्याम फ्लॉप हो गई। लेकिन इस अगली फिल्म ने प्रभास के करियर में एक ऐसा दाग छोड़ दिया जिससे वो कभी नहीं निकल पाए। ये मूवी थी 2023 की
आदि पुरुष, डायरेक्टेड बाय ओम राव, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे आफ्टर तानाजी, प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज। अब आदि पुरुष प्रभास की सबसे डिजास्टर फिल्म साबित होती है। नाउ व्हाट वाज शॉकिंग कि ये फिल्म 700 करोड़ के बजट में बनी थी। हैवी वीएफएक्स वाली इस रामायण की होप में लोग बैठे हुए थे, लेकिन ना ट्रेलर लोगों को अट्रैक्ट कर पाया और ना ही कहानी। इनफैक्ट ये मूवी रामायण की पैरोडी जैसी नजर आ रही थी और इस फिल्म को एक मैसिव बैकलैश मिलता है रामायण को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। ना वीएफएक्स इस मूवी का अच्छा था और ना ही डायलॉग्स और ना ही स्टोरी। और सवाल उठने लगे कि अगर एसएस राजामौली 250 करोड़ में बाहुबली 2 बनाकर इतनी स्टनिंग विजुअल्स दे सकते हैं तो व्हाट वेंट रॉन्ग है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी? क्योंकि प्रभास इस मूवी में काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे थे। इट फेल्ट लाइक कि प्रभास इस मूवी में नींद में थे और वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे अपने कैरेक्टर राघव को स्क्रीन पर ढंग से दिखाने में। आदि पुरुष के डिजास्टर ने प्रभास की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। वो पैन इंडिया स्टार वाली जो उनकी इमेज थी प्रभास की, वो खराब सी हो गई और ऑडियंस जहां एक वक्त पे प्रभास को बाहुबली के लिए सेलिब्रेट करती थी, वो प्रभास को ट्रोल करने लग गई इंटरनेट पे कि क्या ये बस एक वन हिट वंडर है। सो इट वॉज क्लियर कि प्रभास गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो उन्हें एज एन एक्टर पुश नहीं कर पा रहे, या फिर शायद प्रभास ही पुश नहीं होना चाहते, क्योंकि यही है बाहुबली कर्स गाइस। जो चाहिए था वो मिल गया, अब लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, जो कि हम साहू से देखते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। क्योंकि आदि पुरुष के बाद आती है केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील की सालार पार्ट 1। 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म प्रशांत नील ने काफी अच्छे से डायरेक्ट की, स्टोरी भी टाइट रखी। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिव्यूज, सालार पार्ट 1 700 करोड़ कमा लेती है। और अगर प्रभास की रेपुटेशन खराब नहीं होती ना तो शायद ये 1000 करोड़ भी क्रॉस कर लेती। अब 2024 की कल की 2898 AD एक मल्टी स्टारर फिल्म आती है डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन, जहां फिल्म परफेक्ट नहीं थी येट लोगों को अट्रैक्ट कर पाई थिएटर्स में। फिल्म में एक क्लियर विजन था कि कहानी कैसी होने वाली है और वैसी ही थी, जहां दीपिका पादुकोण से लेकर अमिताभ बच्चन की तारीफ होती है। प्रभास को काफी क्रिटिसिज्म भी मिलता है उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए, इंक्लूडिंग अरशद वारसी सर। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड बट he was like a joker. लेकिन येट ये मूवी 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाती है। लेकिन फिर आती है, हाँ भाई कैसे बात करूं इसके बारे में, द राजा साहब, एक ऐसी मूवी जिसमें ना लॉजिक था, ना स्टोरी थी और ना ही सेंस थी। प्रभास पूरी मूवी में लेजी थे, पता है तुम्हें? रिपोर्ट्स थी कि प्रभास को नी इंजरी हुई थी, जिसके बाद फिल्म में काफी लॉन्ग शॉट्स एक स्टंट डबल के थ्रू हुए। इवन फिल्म के गाने स्टंट डबल ने परफॉर्म करे और उसके बाद एक बहुत बुरे वीएफएक्स वर्क से प्रभास का जो फेस है उसे स्टिच किया गया, डीएच किया गया। जहां एक तरफ आदि पुरुष ने प्रभास की रेपुटेशन को पूरा गिरा दिया था, सालार और कल्कि ने कहीं ना कहीं हिट देकर उसे संभालने की, रिवाइव करने की भी कोशिश की। लेकिन द राजा साहब भाई इसने तो सारी ही चीजें खराब कर दी। इस मूवी के फेक कलेक्शंस ऑनलाइन आने लग गए हैं, जहां मूवी का 100 करोड़ एक दिन में कलेक्शन ही बता दिया। लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस इस बार बैश करती हुई नजर आई है इन्हें। 450 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म सिर्फ 200 करोड़ ही कमा पाई और सीधा ओटीटी पे भी आ गई, जिसके बाद अब लोगों को संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट पे डाउट हो रहा है। तो सवाल उठता है, व्हाट वेंट रॉन्ग? प्रभास के एक्टिंग करियर की शुरुआती दिनों में वो एक एक्शन और रोमांस स्टार थे। साउथ में उन्हें लोग बहुत प्यार करने भी लग गए थे एंड ही इज अ डिसेंट एक्टर देयर, ओके। अब इसीलिए ऑडियंस उन्हें पसंद भी करती है। लेकिन बाहुबली के बाद वो पैन इंडिया स्टार बन गए। ऑडियंस ने एक मैसिव मूवी देख ली है प्रभास की और एक सुपर हिट भी दे दी है। ब्लॉकबस्टर मूवी देखने के बाद ना ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस प्रभास से बहुत ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मतलब वो प्रभास से अगली बाहुबली ही चाहते हैं और ये प्रेशर प्रभास पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने बाहुबली के बाद 3 ऐसी मूवीज चूज की जिसके डायरेक्टर्स हाई बजट हैंडल करना ही नहीं जानते या फिर वो इनएक्सपीरियंस थे। उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट्स चूज की जिनकी स्टोरी बहुत वीक थी, उनमें डेप्थ नहीं थी। जैसे कि साहू की कहानी में पोटेंशियल होते हुए भी उस प्रोजेक्ट को वीकली हैंडल किया गया, जिसके बाद मूवी फ्लॉप हो गई। राधे श्याम की स्टोरी शुरुआत से ही वीक थी, जिसमें प्रभास खुद वीक नजर आए। और आदि पुरुष, इसके बारे में तो बात ही मत करो। अब लगातार 3 मूवीज का फ्लॉप होना काफी था प्रभास की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। प्लस बाहुबली फेम के बाद, स्पेशली साहू फ्लॉप होने के बाद, लोगों ने नोटिस किया कि प्रभास में वो एनर्जी मिसिंग है जो उनकी हिट फिल्म्स जैसे कि डार्लिंग, मिर्ची, बाहुबली में थी। वो अपनी मूवीज में सेम एक्सप्रेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो आधे से ज्यादा मूवीज में ऐसे लगते हैं मानो स्लीप वॉकिंग कर रहे हो सर। वो पहले जैसी मेहनत नहीं करते हुए दिख रहा है एंड इट्स क्लियर कि प्रभास लीजी होते जा रहे हैं। जहां उन्हें दिख रहा है कि नो मैटर व्हाट ऑडियंस तो आएगी, नहीं आएगी तो भी उनकी फीस तो पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है कि वो लेजी हैं। Prabhat, the other thing Rajamouli sir said was that you're so lazy. Yeah, lazy, shy, and can't meet
people. प्लस बाहुबली में प्रभास की वॉइस को डब किया था शरद केलकर जी ने, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा एलिवेट हो पाई। आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। लेकिन आगे जाकर प्रभास अपनी ही आवाज में डायलॉग डब करने लग गए, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो या कोई भी और लैंग्वेज हो, और उनकी परफॉर्मेंस उस वजह से डल होती नजर आई। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रभास के डाउनफॉल का रीजन उनके टॉक्सिक फैंस भी हैं। सोशल मीडिया पे जब राजा साहब को लोग क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए तो कुछ क्रेजी फैंस प्रभास की सबसे वीक परफॉर्मेंस को भी ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस समझाते हुए डिफेंड करते हुए नजर आए। देखो, ऐसे डिफेंस से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे डिफेंस से ना एक्टर ग्रो नहीं कर पाता है गाइस। इट्स क्लियर कि बाहुबली की सक्सेस के बाद वाला आफ्टरमैथ प्रभास हैंडल कर नहीं पाए हैं ढंग से। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स अबाउट हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, उनका सेट्स पे लेजी रहना, उनके काफी शॉट्स एक बॉडी डबल से करवाना। लेकिन ये कई एक्टर्स के साथ हो चुका है। कई एक्टर्स ने फ्लॉप भी दी हैं, कई एक्टर्स अपने करियर में नीचे भी गिरे हैं। लेकिन प्रभास के केस में उनकी 3 डिजास्टरस मूवी उनके लिए सबसे बड़ा कर्स बन गई। प्रभास हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है गाइस, जिनके पास अब एक चीज है जो काफी एक्टर्स के पास नहीं होती है, अ चॉइस टू चूज हिज डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर्स जो उनके अंदर के परफॉर्मर को पुश दें, ऐसे डायरेक्टर्स जो उन्हें सेट पे स्लीप वॉकिंग ना करने दें। सुजीत, राधा कृष्ण कुमार, ओम राउत और अब मूर्ति कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जो प्रभास के अंदर से परफॉर्मेंस ही नहीं निकलवा पाए कभी, ना ये एक ऐसी स्टोरी लिख पाए जहां वो प्रभास की एक्टिंग लिमिट्स कवर कर पाए। वहीं एट द सेम टाइम प्रशांत नील और नाग अश्विन ऐसे 2 डायरेक्टर्स रहे हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने अपने वर्ल्ड को अच्छे से बिल्ड किया। उन्होंने प्रभास की एक्टिंग लिमिटेशंस होते हुए प्रभास को स्क्रीन पे एनहेंस दिखाया है। इन्हें पता था कि पैन इंडिया फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं और कैसे वो एक्टर से वो परफॉर्मेंस निकलवा भी सकते हैं जो उनकी कहानी को पुश दे। इसीलिए दीपाकर बैनर्जी, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा से ना अपनी मूवी संदीप और पिंकी फरार में एक्टिंग निकलवा पाए थे। तो एक हिट एक्टर की फिल्म जब फ्लॉप होती है तो एक ही प्रॉब्लम होती है, एंड द प्रॉब्लम इज चॉइस ऑफ चूजिंग सच मूवीज जिसका बजट हाई है पर उसे हैंडल करना किसी को नहीं आता। चॉइस ऑफ टेकिंग हाई फीस, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ मूवी बजट, जिससे स्टोरी, प्रोडक्शन सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चॉइस ऑफ बीइंग लेजी, इंस्टेड मेहनत करके अपने फैंस को खुश कर दो यार, जिससे पैसा तो पूरा आ रहा है क्योंकि डे 1 पर प्रभास की मूवीज को देखने काफी लोग चले भी जाते हैं और अच्छा कलेक्शन भी अर्न कर लेती है, लेकिन कैजुअल ऑडियंस को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट्स क्लियर कि प्रभास इज नॉट अ परफेक्ट एक्टर। उन्हें चाहिए वो परफेक्ट डायरेक्टर जो उनसे वो परफॉर्मेंस निकलवा पाए, वो डायरेक्टर जिसके पास विजन हो और उसे पता हो कि हाई बजट मास मूवी कैसे हैंडल करते हैं, वो डायरेक्टर हु नोज व्हाट ही इज डूइंग। एंड इसीलिए हमें प्रभास की स्पिरिट पे भरोसा नहीं है, संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट पे भरोसा है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या आप भी एग्री करते हो कि प्रभास की पुअर चॉइसेस प्रॉब्लम रही है उनके रीसेंट डाउनफॉल में? क्या आप और मैं दोनों ही गलत हैं क्या? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तुम्हें वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम YPP फिल्में पर नए हो ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।